गुरुजी जी। गुरुजी, मुझे नहीं लगता था कि आज मैं आपसे कोई भी प्रश्न कर पाऊंगी। वैसे मुझे खुद के लिए कोई प्रश्न नहीं है। मेरी एक फ्रेंड थी जो आपको बहुत मानती थी और वो अब है नहीं, तो मैं बस उसी के लिए आई हूँ यहाँ पे आज। वो चाहती थी कि आपके आश्रम में आके रहे, आप उसको रखो, लेकिन मैंने मना करा था कि तो गुरुजी के आश्रम मत जा, गुरुजी समझा के तुझे वापस कर देंगे। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। तो कहीं ना कहीं मुझे उस मतलब ये अंदर ये होता है कि मेरी वजह से उसकी डेथ हुई, तो मैं उस चीज को सुसाइड क्यों कर लिया? क्या प्रॉब्लम थी उसकी? गुरुजी वो क्यों आना चाहती थी यहाँ? गुरुजी वो ना एक कॉलेज टाइम से एक लड़के से बात करती थी। वो खुद यादव थी और वो लड़का पंडित था हमारे कास्ट का। तो ये मुझे उसने बाद में बताया कि वो लड़का तेरे कास्ट का है। मैंने उसे बहुत समझाया कि ऐसा होता है ना कि हमारे पेरेंट्स एग्री नहीं करते कि अपने से नीचे कास्ट के लड़की से शादी कर। तो उसने कहा कि नहीं, वो लड़का अच्छा है, वो अपने पेरेंट्स को मना लेगा। मैंने कहा देख, मेरा खुद का भी भाई है ना, तो हमारी मम्मी भी यही चाहेगी कि अपने कास्ट के लड़के से शादी करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़का आगे जाके तेरे से शादी नहीं करेगा। लेकिन उसने उस टाइम मेरी बात नहीं मानी। उस लड़के ने भी शायद उसको इस तरीके से उलझा लिया। तो फिर ऐसा हुआ कि वो 4 साल 5 साल वो लोग अपना रिलेशन में रहे। मुझे इतना नहीं पता क्या हुआ नहीं हुआ। फिर बाद में वही सेम चीज़ हुई कि वो लड़का कह रहा था कि मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता चाहे कुछ भी हो जाए। तो और वो घर की बड़ी थी और उसके पेरेंट्स चाहते थे कि अब मैं उसकी शादी करवा दूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसके पेरेंट्स थोड़ा रुकते तो वो शायद इस चीज़ से मूव ऑन होके बच सकती थी। वो डिप्रेशन में रहती थी और वो बस आपका भागवत सुनती रहती थी। फिर उसने मुझसे कहा था कि मैं एक काम करती हूँ कि मैं ना घर छोड़ के भाग जाती हूँ और गुरुजी के आश्रम में जाके रहूँगी। गुरुजी मुझे रख लेंगे, मैं गुरुजी को सारी बात बताऊँगी, वरना मेरे घर वाले मेरी शादी करवा देंगे। तो मैंने उसे ऐसा समझा दिया कि नहीं, तू मत जा, गुरुजी नहीं रखेंगे, तुझे समझा के फिर वापस भेज देंगे। गुरुजी तुझे अपने आश्रम में नहीं रखेंगे, वो वृद्ध माताओं के लिए वो आश्रम है। तो फिर ऐसा हुआ कि उसने जिस दिन सुसाइड करी उससे एक दिन पहले भी मुझे कॉल करा था और मैंने कॉल रिसीव नहीं करा, क्योंकि मैंने रिसीव करा था, बस मैंने उसे कहा कि मैं करती हूँ थोड़ी देर में, लेकिन मैंने नहीं करा और मुझे पता चला कि उसने सुसाइड कर लिया। आज 2 साल हो गए, लेकिन गुरुजी मुझे हमेशा ये चीज़ लगता है कि मेरी वजह से कहीं उसने सुसाइड तो नहीं कर लिया। काश वो यहाँ आ जाती तो आप उसे समझा देते या कुछ कर देते। वो चीज़ मुझे खलती रहती है हमेशा। ठीक है, आप जो कह रही हैं सब ठीक है, लेकिन अब जो होना था हो गया। उस बात को अब सोच के आप परेशान ना हो गुरुजी, क्योंकि वो बहुत बड़ी थी, मैं किसी को बता नहीं सकती। ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, सब किसी को मैं ये चीज़ नहीं बताती, क्योंकि ये लोग गुस्सा करते, कहते कि दोस्त के लिए कोई नहीं सोचता। मतलब बोल देते, मेरा आदमी भी बोलता है, लेकिन ऐसा होता है ना कि कोई सा भी एक ऐसा दिन नहीं जाता कि मुझे उसकी मतलब याद नहीं आती। वो बड़ी थी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसके घर वालों ने उसका सही से क्रियाक्रम भी नहीं करा होगा, उसने जैसे सुसाइड कर लिया। तो आपको बहुत मानती थी गुरुजी, और मैं उसकी अर्जी लेके आई हूँ कि वो आपकी भक्ति, तो आप राधा माधव को बोलिए कि उसे अपनी शरणों में ले ले बस। बिल्कुल, बिहारी जी उसे अपनी शरणों में लें, यही प्रार्थना है उसके लिए। और आप अब उस बात को भूल जाइए और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आत्महत्या तो किसी भी स्थिति में किसी को नहीं करनी चाहिए। दुख है, तकलीफ है, आती वो मेरे पास तो मैं जरूर से समझाता, उसी को समझाता, उसके माँ बाप को भी समझाता। तो वही और जब लड़के ने मना कर दिया कि मैं आपसे ब्याह नहीं करना चाहता, इसलिए कहता हूँ ना कि सब प्यार व्यार के लफड़े में ना पड़ो। प्यार के चक्कर में कितनों की जानें चली। शादी कर लो, फिर प्रेम से अपना जीवन जियो। शादी के बाद प्यार होगा तो लंबा चलेगा, शादी के पहले प्यार होगा तो ऐसे ही होगा जैसे होगा। बस मुझे यही पूछना था, यही कहना था आपसे। चलो अब उसे भगवान अपने चरणों में स्थान दें। आप इस पूरे विषय को भूल